नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी की तो अकड़ ढीली हो गई, जो टाइस दिखा रही थी कि हम चुनाव आयोग को घुसने नहीं देंगे और सर होने नहीं देंगे, तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। लेकिन केरल में एक नया खेल सामने आया। आप जान करके चौंक जाएंगे। कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है, केरल में कोई घुसपैठ की समस्या नहीं सुनी गई। कन्वर्जन एक अलग चीज है, घुसपैठ की समस्या नहीं सुनी गई। लेकिन केरल में 30 लाख फर्जी वोटर हैं। कितने? 30 लाख फर्जी वोटर। और इन फर्जी वोटरों को बचाने के लिए एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियां एक हो गई हैं और एक साथ मीटिंग हो रही है इनकी कि किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगे केरल के अंदर। हालांकि भारत के किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो एसआईआर को रोक ले। हाँ, एसआईआर के होने के बाद कुछ खामियां, कुछ प्रक्रिया उसमें रहेगा, वो एक अलग मैटर है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि कहीं 10 वोट ज्यादा जुड़ गए, कम जुड़ गए। लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं है। तमिलनाडु नहीं रोक पाएगा, केरल नहीं रोक पाएगा, ममता बनर्जी सरेंडर कर देंगे। तो ये जो गलतफहमी में उड़ रहे हैं लोग ना, वो बंद कर दें। एसआईआर बिहार में भी नहीं रुक पाया, जबकि बिहार में बताया गया कि समय बहुत कम है, इसलिए एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि केरल में 30 लाख फर्जी वोटरों का जो बड़ा खेल है, जिसमें कांग्रेस भी स्टेक होल्डर है और वामपंथी पार्टी भी स्टेक होल्डर है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरी चीज कि ममता बनर्जी अब डर गई है। ममता बनर्जी इसलिए डर गई क्योंकि उनको साफ साफ पता था कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर हम लोगों को लेकर के सड़क पर उतर गए तो सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा कि एक काम करो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा करके एसआईआर करवाओ। ये यू टर्न ऐसे नहीं हुआ है ममता बनर्जी का। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बंगाल में जो मुस्लिम गांव है उसमें बहुत तगड़ी भगदड़ मची हुई है। अब जब मैंने खबर पढ़ी, जब मैंने इसको देखा कि भगदड़ काय के लिए मची हुई है, तो पता चल रहा है कि बांग्लादेशी जो आए बंगाल में, खासकर बॉर्डर एरिया में, उनको मुस्लिमों ने अपने गांव में बसाया। उन्होंने ही उनका आधार बनवाया, उन्होंने उनकी सारी चीजें बनवाई। लेकिन समस्या फिर आ जाएगी वही कि 20 साल पहले किसके किसके पिताजी वोटर लिस्ट में थे, और नहीं अगर थे तो वो कहां से प्रकट हो गए अचानक से, और फला 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 डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन की वजह से बताया जा रहा है कि वहां पे भगदड़ मची हुई है और वो भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? बहुत सारे उसमें से बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन पूरे देश में एक भगदड़ मची हुई है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो बंगाली ओरिजिनल मुस्लिम भी है और जो बांग्लादेशी हैं, देश के अलग अलग कोने में हैं और बंगाल से उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है। उनको उनके ठेकेदारों ने, मतलब जो इधर उधर भेजते हैं और पूरा ठेका चलता है ना इन सबों का, उनके ठेकेदारों ने कहा कि जल्दी से आकर के अपना नाम बंगाल में जुड़वा लेना, क्योंकि 1 ही महीने का समय है, जुड़वा लेना, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। इसको रोकना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मैं पूछ रहा था किसी से कि भाई ये इतना भीड़ काहे के लिए लग रही है, और स्टेशन कह रहे हैं सब बंगाल जा रहे हैं, इनको कहा गया कि तुम्हारा सब कुछ लूट पिट जाएगा एकदम, तुम जाओ और नाम जुड़वाओ। तो ये एक जो भगदड़ वहां मची हुई है, एक उसका एक दूसरा प्रारूप है बंगाल के अंदर। तो आइए देखते हैं कि केरल में क्या तमाशा है। ठीक है ना? केरल में जो चुनाव आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि केरला टू कंप्लीट एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल विद इन 20 डेज। कह रहा 20 दिन में हम कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक। दूसरी चीज, एसआईआर को कोर्ट में चुनौती देगी केरल सरकार। अच्छा, सरकार कौन होती है एसआईआर को चुनौती देना? बहुत बारीकी से समझिएगा। इसको चुनौती पॉलिटिकल पार्टियां दे सकती हैं। कौन दे सकता है?
पॉलिटिकल पार्टियां दे सकती हैं, सरकार कैसे चुनौती दे सकती है भाई उसको कोर्ट के अंदर? उधर तमिलनाडु सरकार भी पहुंच गई है। सरकार सब पहले तो सुप्रीम कोर्ट से यह पूछना चाहिए कि कोई सरकार कैसे आकर के चुनौती दे सकती है, वो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और इंटरटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा भी हो जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल पार्टियां दे सकती है ना, पॉलिटिकल पार्टियां कह सकती हैं। हाँ, वामपंथी पार्टी कहे ठीक है, वामपंथी की सरकार एक अलग चीज हो गई। मोदी सरकार किसी चीज का विरोध करे और भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का विरोध करे, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वही लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन जो हिलाते हैं राहुल गांधी, उसी में प्रावधान है। मतलब इस देश में दूसरे को बताएंगे कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, और खुद किस किस तरीके की हरकतें हो रही हैं वह भी देखना जरूरी है देशवासियों को। अच्छा, विपक्ष भी बनाएगी पार्टी, अकेले पड़ी बीजेपी। बीजेपी है क्या परसेंट केरल में यार, काय के लिए डर रहे हो बीजेपी से? लेकिन नहीं, खेल दूसरा है ना गुरु। पूरा वीडियो देखिएगा तब खेल समझ में आएगा। केरल में एसआईआर फॉर्म लेने गए। अब देखिए, एसआईआर फॉर्म बीएलओ वहां देना शुरू कर दिए। पूरे देश भर में जहां 12 राज्यों में हो रहा है सब जगह दे रहे हैं। केरल में एसआईआर फॉर्म देने गई बीएलओ पर कुत्ते से करवा दिया हमला, गर्दन और चेहरे पर चोट आई। ये हो रहा है कि तुम आओगे फॉर्म देने के लिए, बीएलओ हो। बीएलओ कौन? सरकारी कर्मचारी। किस राज्य का सरकारी कर्मचारी? केरल का सरकारी कर्मचारी। कुत्ते से कटवाया किसने? केरल सरकार को वोट देने वाला। बीजेपी नहीं है ना वहां। और ये लोग बात करते हैं संविधान की। भाई साहब हम बता रहे हैं, ईवीएम से चुनाव होता है, अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव होता तो फिर क्या क्या होता इस देश में, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को। है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या चल रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म लेने का दावा खारिज किया। कहा जब तक हर बंगाली इसे नहीं भर देता है मैं भी नहीं भरूंगी। मीडिया ने झूठ फैलाया। हालांकि मीडिया ने झूठ नहीं फैलाया, इसी के अपने अखबार ने, टीएमसी के, इसके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कहने पर फैलाया था। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात और कह दी कि ममता बनर्जी को एसआईआर का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉन वोटर है। उनको तो सब जानते हैं। अब क्या कहेगी ममता दीदी? चल किसके लिए रहा है? चल उसके लिए रहा है जो घुसपैठिए हैं। अब आते हैं मेन वहां वाली खबर पे। क्या खबर में 30 लाख वोटर आए कहां से और क्या गड़बड़ घोटाला इसका, ये समझते हैं। न घुसपैठिए न अवैध वोटर, फिर भी केरल में 30 लाख लोगों के लिए क्यों खतरा माना जा रहा है एसआईआर? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें एसआईआर के मसले पर सरकार के रुख पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया को कानूनी चुनौती देने के लिए बहस हुई। ठीक, अच्छा। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन निरीक्षण के बाद सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश में सारी चीजें हो रही हैं। अब मसला क्या है, मसले पे आते हैं। सर्वदलीय बैठक हो गई। बेसिकली एनआरआई जो हैं, केरल में एनआरआई समुदाय के नाम कटने के डर को चुनाव अधिकारी भी समझ रहे हैं। विदेश में रह रहे एनआरआई समुदाय को यह आशंका है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। अब एनआरआई कौन है? इसमें से 80 to 85% खाड़ी देशों में मुसलमान हैं जो जाकर के बस गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टियां केरल के अंदर हैं, घरों में ताला लगा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, और बड़े पैमाने पर वो आकर के या तो वामपंथियों को वोट देते हैं या तो कांग्रेसियों को वोट देते हैं। और पिनराई विजयन और कांग्रेस पार्टी दोनों चाहते, इनके नाम नहीं कटने चाहिए भाई साहब, ये तो हमारे मेन कोर वोटर है। अच्छा, केरल है छोटा राज्य, 30 लाख बड़ा अमाउंट हो जाता है। और आप अगर एनआरआई बन गए हैं तो भारत के वोटर कैसे होंगे? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर चीजें हैं।
अखबारों में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं, देखो 5 लाख भारत के लोगों ने भारत छोड़ दिया, भारत में बहुत दिक्कत है। तो 5 लाख लोगों ने जो छोड़ दिया, उनका नाम क्यों वोटर लिस्ट में होना चाहिए? उसके लिए एक चुनी हुई सरकार और इस देश का विपक्ष की पार्टी करे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा इस मामले पर? कतई नहीं बचा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट मूड के बल खड़ा हो जाए, एसआईआर हो के रहेगा है? फिर कुछ कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वो नाराई चले गए, अब वो आकर के वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे, वो फॉर्म कैसे अपना भरेंगे, वो अपनी चीजें कैसे देंगे? उनके पास पहचान की संकट खड़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का कागज दे दो ना, लेकिन नहीं, आना पड़ेगा ना। तो मामला ये है, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ये कहा क्या रहे हैं कि जो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, तो हम लोग इस मुद्दे पर जाएंगे कि हाल में ही जो है हमारे यहाँ निकाय के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। तो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, उससे पहले सर नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं है। अरे बिहार में विधानसभा हो गया, टाइम तो वहां पे भी नहीं था। खूब नौटंकी चली सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर हुआ, और उसी एसआईआर की लिस्ट के बाद जो संशोधन हुआ, उसी पे बिहार में वोट हो रहा है। पहले फेज का हो चुका है, दूसरे फेज का होने वाला है। सरकार भी 14 तारीख को पता चल जाएगी किसकी बन रही है। अच्छा, आधार कार्ड को भी लेकर के है, केरल में टोटल पॉपुलेशन से 49 लाख अधिक आधार कार्ड बन गए हैं। कितने? 49 लाख अधिक आधार कार्ड बन गए। हालांकि उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई होगी, वो भी उसमें होंगे, उनका भी आधार होगा, तो कैंसिल नहीं हुआ होगा। लेकिन 49 लाख अधिक बन गए, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। भैया जब वो केरल में है नहीं, तो बना किसका है? इसमें भी यही खेल है कि बन तो गए हैं ना राई, लेकिन आधार कार्ड है उनके पास। मतलब गजब का देश है ना अपना, मतलब आप सोचिए, अद्भुत देश है भाई, अद्भुत देश है। राहुल गांधी फर्जी एक मॉडल का फोटो लगा करके बता रहे 22 बार वोट डाल दिया, और इस देश में रोहिंग्या डाले, बांग्लादेशी डाले, एनआरआई डाले, दुनिया भर का लोग डाले। लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। अच्छा, एनआरआईज में भी बहुत कैटेगरी है। एनआरआईज में आप नॉन रेजिडेंट इंडियन केवल मत समझिएगा, ये भी समझिएगा, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं ना, उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो जब आप भाई भारत में रहते नहीं, भारत में चिन्ह तो वोटर लिस्टवा में आपका नंबर काहे होना चाहिए? अगर होना चाहिए, आपको इतनी तत्परता है, तो आकर के जुड़वा लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, समस्या क्या है? विरोध करना है बस भाई साहब, हम तो विरोध करेंगे जी। और विरोध से होना कुछ नहीं है। खूब बिहार में विरोध हुआ, बड़े बड़े वकील खड़े हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। अरे कुछ होना है, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, एसआईआर होगा, ठीक है। तो ये 3 राज्य, 9 राज्य अपने यहाँ एसआईआर करवा रहे हैं, ये 3 राज्य उछल कूद मचा रहे हैं। इनके भी उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी ने तो मतलब उनकी ऐठन जो थी वो तो ढीली पड़ गई है, इनकी भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो थोड़ा 2-4 दिन भगदड़ मचेगी वहां पे। तो बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे है। कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, डोनेट करते रहिएगा, लेकिन राष्ट्रवादियों तक इस वीडियो को जरूर पैसा पहुंचा दीजिएगा। और सोचिएगा कि क्या कुछ चल रहा है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।